जिस उम्र में आप ये फ्यूचर फैमिली प्लान बना रहे हैं, जी। उस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं। इतना हौसला कहाँ से आता है आपके अंदर? उम्र ही क्या है मेरी? बस 6 इधर कर दो और 6 इधर कर दो, 16 और 61 यही तो होता है। अच्छा, ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं? उत्तरी अरे यार नई शादी हुई है, आप समझते नहीं हो। प्रोटेक्शन। इधर उधर बाकी धर्मों में सुंदरता नहीं दिखती आपको? यहाँ पे लव जिहाद का पैसा मिलता है। हम दुठो कर लिया पर साला पैसा ही नहीं मिला। इस स्कीम का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको कोई टोपी नहीं पहनानी, टोपी पहननी है। हमारे पास जो खबर आई है कि हम्म। चौथे की तैयारी आपने शुरू कर दी है। कोई नई फिल्म आएगी, रिलीज होगी या फैमिली फंक्शन? फिल्म रिलीज होना मेरे हाथ में, लड्डू मंगाना मेरे हाथ में, फैमिली का फंक्शन में तब्दील होना ये मेरे हाथ में नहीं, ये थोड़ा टफ है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जी। ये क्यों बनाई थी आपने? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं बनानी थी मैंने बनानी थी ठग्स ऑफ हिंदू। पीके है क्या आप? एक्चुअली हूँ तो पीके ही, क्योंकि अगर पीके ना चलूँ तो फिर वो एक ही वो वाला काम नहीं कर पाएगा जो पीके करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रॉडकास्ट में आज के हमारे मेहमान हैं एके। जी हाँ, वही एके लोगों को जिनकी फिल्मों का इंतजार कम और उनकी शादी की ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार ज्यादा रहता है। स्वागत है आपका एके, कैसे हैं आप? बाकी सब ठीक है पर दर्द हो रहा है थोड़ा। क्यों? दर्द क्यों? सारी बातें थोड़ी ना बताऊंगा। उत्तरी आपने पूछा तो मैंने बताया, वरना तो मैं बताने वाला नहीं था कि कहाँ और यार दर्द है यार, क्या बताऊं। ओके 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 ओके, नहीं सब भाई मत बताइए आप। वैसे ये तीसरा प्रोजेक्ट आपका फाइनली आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है एके, चौथे की तैयारी आपने शुरू कर दी है। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, फिल्म बनाना ऐसे टफ आस्क, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो और जिससे मर्जी कर लो। और उससे भी बड़ी बात, किसी ने कहा है जी जो मन का काम हो वो करते रहना चाहिए और करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन का काम है। मन का। वाह एके साहब, वैसे तो आपकी फिल्मों से ज्यादा आपके लव स्टोरी के सीक्वल्स आते हैं। वैसे नया प्रोजेक्ट कब लॉन्च करेंगे आप? कोई डेट तय है? वैसे तो आपका जो रिकॉर्ड है पिछला जो मैं देख रहा था, वो देख के तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के विकसित भारत की डेट से पहले 3-4 तो आप कर ही लेंगे। उत्तरी नहीं, चक्कर क्या है कि ये उतना भी आसान नहीं है। हर प्रोजेक्ट पे कम से कम 2 से 3 साल तो लगने चाहिए, और आपको पता ही कि मैं एक बार 2-3 साल लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर ई गोला पे ऊ गोले की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद गोले को ऐसा घुमाता हूँ कि सबको एक ही चीज याद रहती है। एक ठीक है क्या आप? एक्चुअली हूँ तो पीके ही, क्योंकि अगर पीके ना चलूँ तो फिर वो एक ही वो वाला काम नहीं कर पाएगा जो पीके करता था। समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहा है? उत्तरी अरे यार नई शादी हुई है, आप समझते नहीं हो। प्रोटेक्शन। फिर अश्लील बात करने लग गए। उत्तरी यार अश्लील नहीं कर रहा। कैसे पत्रकार हैं आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार देखते नहीं हो, सिया पहाड़ से फेंक दिया और दूसरी वाली ने ड्रम के अंदर घुसेड़ दिया, और कम से कम अंदर रहेगा तो हेलमेट तो दिखता रहेगा हमारा, और ऊपर से गिरे तो हेलमेट बचा भी लेगा हमारा। तो इसलिए प्रोटेक्शन। आप गलत ले रहे थे। वैसे हरकतें आपकी तो ऐसी है कि ड्रम में ठूसने लायक हरकतें हैं आपकी जो कर रहे हैं। तेरी यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मुझे ही जमीन पे दे देंगे, सारे जमीन पर। एक साहब, बॉलीवुड में तो लोग ट्रेलर लॉन्च करते हैं, आप एकदम सीधा पूरी फिल्म ही रिलीज कर देते। अरे यार ट्रेलर दिखाओ तो स्पॉइलर हो जाता है। मेरी तरह बनिए ना, एकदम से एक के बाद एक फिल्म जो है रिलीज कर दीजिए। रिलीजिंग के बाद कोई दिक्कत ही नहीं होती है, और एक बार प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसके बाद बल्ले बल्ले। और उसके बाद देखिए आपने मुझे बुला लिया यार, और तेरी मुझे बुला लिया। देखिए एक ये बताइए, शादी पर शादी और सारी हिंदू लड़कियां, ये कोई कोइंसिडेंस है या किसी मिशन पर हैं आप? देखिए क्या है, हम उगोला से हैं, तो उगोला पर कोई धर्म वर्म नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ सुंदरता होता है। जो सुंदर दिखा कर लिया, सुंदर दिखा हो गया, सुंदर दिखा शादी, सुंदर दिखा आगे शादी के बाद पूरी फैमिली प्लानिंग। तो ये अच्छा, ये बताइए, ये बहुत अच्छा आपने बताया, वो गोला से आप आया, वहाँ धर्म वर्म नहीं होता। तो ये सुंदरता सिर्फ एक ही धर्म में है क्या? इधर उधर बाकी धर्मों में सुंदरता नहीं दिखती आपको? उत्तरी जर्नलिस्ट, अब मैं समझ गया। अब आपको मैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, विस्तार से बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि ऊ गोला पे तो हमने आपको बता दिया कि सुंदरता को देख करके आते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने सुना है जो लव जिहाद है पैसा मिलता है उसके लिए। हम दुठो कर लिया पर साला पैसा ही नहीं मिला।
क्या करें, फिर हम तीसरा कर लिया। तो हमको लगा क्या पता तीनों का इकट्ठे मिल जाए, नहीं मिला तो, तीनों का पैसा नहीं मिला तो फिर और चलता रहेगा, फिर तो चलता रहेगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, सत्यमेव जयते। सही है आपका एक साहब। वैसे ये लोग पूछ रहे हैं, ये आपकी जो स्किल है इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कर लेते हैं आप ये, क्योंकि कोई तनाव नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई खबर नहीं आती, चुपचाप चुपचाप बीवी चली जाती है और अगली आप ले आते हैं, ये कैसे करते हैं? हमारा अधिकार है तो। अधिकार? 3 बार हमको सिर्फ एक ही शब्द को बोलना होता है, तलाक तलाक तलाक, सामने वाला साइलेंट, कुछ कर ही नहीं पाता है। और उससे भी बड़ी बात क्या होती है मैं आपको बता दूं कि ये करने के बाद सामने वाला जब साइलेंट पे चला जाता है तो हमारे को एक अधिकार मिल जाता है कि हम एक और कर सकते हैं। और गुरु, इस स्कीम का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको कोई टोपी नहीं पहनानी, टोपी पहननी है। टोपी पहनते ही आपको वो अधिकार मिल जाएगा कि आप 3 बार बोल सकें तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद सामने वाली पार्टी साइलेंट पे। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 3 बार। अच्छा, इसीलिए आपको जो एके साहब जो है ना परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। ये हर काम में आप परफेक्शन लेके आते हैं, शादी में कैसे लाते हैं परफेक्शन आप? शादी में कैसे लाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि हम जब शादी करते हैं तो शादी करने के बाद क्या हुआ, एक से शादी की मज़ा नहीं आया, दूसरे से शादी की मज़ा नहीं आया, तीसरे से शादी की शायद मज़ा आ जाए। वो इसी तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मैंगो शेक पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, और मैंने पिया सना शेक, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, मैंने शादी ही नहीं की, शादी की मैंने, पर जिसके साथ मज़ा आ गया उससे शादी कर ली, और उसके बाद फिर मज़ा नहीं आया तो फिर 3 शब्द तो हैं ही, बस वही बात है। एके भाई, आपके लाइफ में इंटरवल ज्यादा आते हैं या क्लाइमेक्स? देखिए क्या है, मेरे लिए तो हर फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। एके साहब, ये आपका जो स्किल है, डेटिंग ऐप वाले तो बहुत आपको अप्रोच किए होंगे, कोई ब्रांड एम्बेसडर के लिए कोई आया, ऑफर मिला? और चक्कर क्या है, डेटिंग ऐप वाले मेरे पास आते हैं, मुझसे बोलते हैं कि भाई आप हमारे फीचर तो वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ कि हाँ यार, मुझे तुम्हारे फीचर्स की ज़रूरत ही क्या है, मतलब तुम्हारे ऐप की ज़रूरत क्या है जब तुम्हारे फीचर्स मैं वैसे यूज़ कर लेता हूँ। और मेरे पास तो बल्कि दूसरे वाले ज़्यादा आते हैं, दूसरे वाले जीवन साथी, जीवन साथी। तो मैं बोलता हूँ यार रहने दो, खामखा में तुम्हारी जो साइट है वो पिट जाएगी, क्योंकि मेरा जीवन साथी चेंज होता रहता है, वही बात होती है। अच्छा एके साहब, ये फैंस पूछ रहे हैं कि जो सितारे ज़मीं पर जो है उसके बाद कोई नई फिल्म आएगी, रिलीज होगी या फैमिली फंक्शन? जी सर, क्या है, फिल्म रिलीज होना मेरे हाथ में है, लड्डू मंगाना मेरे हाथ में, फैमिली का फंक्शन में तब्दील होना ये मेरे हाथ में है। ये थोड़ा टफ है, लड्डू में मंगा लेता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि फैमिली आगे बनना, उम्र भी तो चली ना यार, समझा करो यार बात को, समझा करो। वैसे एके साहब, जिस उम्र में आप ये फ्यूचर फैमिली प्लान बना रहे हैं, उस उम्र में लोग रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं, इतना हौसला कहाँ से आता है आपके अंदर? देखिए बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में 3 खाने हैं, समझ रहे हैं आप, एक ने की नहीं, एक ने एक की, तो बाकी की जो करते वो कितनी सारी सकते हैं, 4 4 8 हो गए, और मेरे हो गई 3 5 अभी और कर सकता हूँ, समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास चीज़ें हैं और जब तक हैं तो तब तक क्यों ना कर लें, उसको मजा क्यों ना उठा लूँ यार, वो दोनों ने तो कुछ नहीं की, पर यहाँ पर एक के पास बहुत बड़ी खान है। आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब, अमीर आदमी ऐसी थोड़ी बन जाता है, बहुत अमीर आदमी हूँ हर तरफ से, पैसे से भी, नाम से भी, इज्जत से भी, और पोटेंशियल से भी, स्टैमिना से भी। उत्तरी। अच्छा एक बार और बताइए, ये एक फिल्म आई थी आपकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जी, ये क्यों बनाई थी आपने? देखिए क्या है, मुझको बोलते हैं लोग आप परफेक्शनिस्ट हो, परफेक्शनिस्ट, तो मैं यही बोलता हूँ अरे यार, अगर मैं गलत फिल्म भी बनाऊँ, बेकार फिल्म भी बनाऊँ, घटिया फिल्म भी बनाऊँ, बोर फिल्म भी बनाऊँ, रोतड़ फिल्म भी बनाऊँ, तो वो कम से कम परफेक्शन से बनाऊँ। पहले तो बहुत दिनों में बनी और इतनी अच्छी बनी, मतलब इतनी अच्छी बेकार फिल्म बनी कि सबने मेरे को तब भी याद किया कि सर आप ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, पर आपको अंदर की बात बताता हूँ, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं बनानी थी मैंने बनानी थी ठग्स ऑफ हिंदू। सबसे ज्यादा तो मैंने ही ठगा उनको 3 बारी, उत्तरी 3 बारी, 3 बारी, समझ रहे हो? हिंदुस्तान को भी तो ठगी रहे हैं आप, वही मैं कह रहा हूँ ऐसी फिल्में दिखा के। भाई देखिए क्या है, 2 फिल्म चल रही हैं, एक तो पिट गई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अब जो दूसरी जो चल रही है ठग ऑफ हिंदू, वो भी चल ही रही है, अभी मैं रुका कहूँ, उम्र ही क्या है मेरी, बस 6 इधर कर दो और 6 इधर कर दो, 16 और 61, यही तो होता है। अब आखिरी सवाल है कि साहब, फैंस जो है वो आपकी अगली फिल्म का इंतजार करे या ब्रेकिंग न्यूज का? देखिए पहले तो ब्रेकिंग न्यूज आएगी, फिर उसके बाद लोग पूछेंगे कि आपकी अगली फिल्म कब आएगी,
फिल्म कब आएगी और कमिंग सून यार। और जब तक फिल्म आती है तब तक आप देखते रहिए फ्रॉडकास्ट, समझ रहे हो आप। बस कमिंग सून मेरे यार, जल्दी आएगी आपके पास पिक्चर। ऐसे कमाल के फ्रॉड आदमी है। वैसे यार ऑफिस में तो आपकी भी लड़कियां अच्छी हैं, लगता है इस ई गोला से वो पर लेकर जाना ही पड़ेगा। और एक आपकी बार लेकर के गया तो लेकर गया फाइनल। अरे भाई साहब, इधर दाल नहीं गलने वाली, सब पत्रकार लोग हैं ना इधर, वो आपकी पूरी रिपोर्ट कुंडली निकाल देंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलिए सॉरी, ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय, चलता हूँ मैं। वो गोला पे जाना है हमको। वो टिकट मिल गया आपका वो गोला पे जाने का? टिकट के लिए तो इससे शादी की है कि मैंने कहा यार ये आ जाए तो शायद ऊपर चले जाए, लेकिन अब तो लग रहा है कहीं और ही जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जैसे आपकी हरकतें हैं ना ये, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो हमारी नई सरकार है ना, वो आपका टिकट काट ही देगी, सीधा भेज ही देगी आपको ये गला पे, क्योंकि आपने आज तो खुलासे कर ही दिए कि आप ये आपका जो लव जिहाद चल रहा है ये। ऑल इज वेल। अरे यार तू कहाँ जा रहा है यार? 3 बार तो जा चुका, अब कितनी बार जाएगा? हाँ यहीं रहे। मैं यही बोलूँगा जो सरकार है उसको भी और सरकार वालों को भी सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। ऑल इज वेल यार। आपकी तरफ भी ऑल इज वेल और मेरी तरफ भी ऑल इज वेल। बाय टाटा। आप भी दिल पे मत लेना भाई साहब। हाँ, देखिए कितना ये ऑल इज वेल रहता है। आपको AK का ये फ्रॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। AK के लिए कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द प्यार भरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ सलाह भी इनको देना है कि इस उम्र में भैया क्या करना चाहिए, भजन करने की उम्र है इनकी, ये कुछ और ही किए जा रहे हैं, क्या करना है इनको इस उम्र में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारे ब्रॉडकास्ट के एपिसोड अच्छे लगते हो तो हमें बताएं अगले ब्रॉडकास्ट में किस मेहमान को देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि वो भी ब्रॉडकास्ट में आ पाए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।